हम बेहतरीन ग़ुलामी कर रहे हैं तो हमारे हाफिज़ साहब को भी अच्छी इज़्ज़त दे रहे हैं। हमें और आपको ये जो गैरतमंद के लफ्ज़ के पीछे लगाते हैं तो हमें पता है कि ये भी कौन है। कि एक नारा लगाया गया था कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है क्योंकि कश्मीर आज़ाद कराना था। फिर 80 की दहाई में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है क्योंकि अफगानिस्तान जिहाद के लिए लेके जाना था। फिर एक दौर में वो समझ गए होंगे, उस दौर में फिर नारा लगाया गया था क्योंकि अफगानिस्तान के लिए फिर लोगों को लेके जाना था, फिर न्यूट्रल सप्लाई और सारी चीज़ें करनी थी। पख्तून एक गैरतमंद कौम है। इसी इस्लामाबाद के इसी सड़कों पे डी चौक पे 26 नवंबर को एक मुहतरमा ने बुलेट प्रूफ गाड़ी से एक नारा लगाया था कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है। आज फिर वो आवाज़ें उठ रही है कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है। जो आग आप देख रहे हैं बाजौड़ और वज़ीरिस्तान, और ये उधर रुकेगा भी नहीं। हम भी बड़े गैरतमंद हैं, हमने 3-4 तारे लगाए हैं तो गैरतमंद है ना। हमें ट्रम्प साहब हर दूसरे दिन आपके नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे हैं। और अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दोस्त कहे तो पाकिस्तान को तबाह किया। भी अल्लाह खैर करे इतने बैंड ऑर्गेनाइजेशन से जिसको रियासत सरपरस्ती दे रही है। आज सर, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की माजरत के साथ ये बात कहने पड़ रही है कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान क्यों दोस्ती का हाथ ना बोले, ग़ुलामी का हाथ बोले। बड़े लोगों से छोटे लोग दोस्ती नहीं करते। तो शुक्रिया। और आईन पाकिस्तान जिस कौम को जो हकूक़ देता है उसके साथ खड़ी। आइन से बाहर जाने को हम बिल्कुल नहीं तैयार, लेकिन किसी और को भी जाने नहीं। सर, BLA को हमारे बड़े लोगों ने, जिसको आप बड़े लोग कहते हैं, हम सारे कहते हैं, अमेरिका ने उनको दहशतगर्द डिक्लेयर कर दी। कैसे देख रहे हैं आप, चूँकि आप बलूचिस्तान से सेनेटर हैं, इस मामले में अहमद वली ख़ान कहाँ खड़े हैं? अवामी नेशनल पार्टी की आवाम खैबर पख्तूनख्वा की वो कहाँ खड़ी है? और सूबाई हुकूमत कहाँ है? 2 हाथी आ रहे हैं जिस तरह पहले आए थे, और वो 2 हाथी इधर घूमेंगे, भागेंगे, लड़ेंगे, और फिर वो हमारे दादा कहते थे कि इलाके के मेंढक तबाह होंगे। जो मुआहदा होने जा रहा है या हुआ है, हो चुका है या होने जा रहा है तेल सर्च करने का, तो आप मुज़ाहमत करेंगे, साथ देंगे, क्या करेंगे? इधर तेल सर्च करेंगे कि हम पाकिस्तान में तेल सर्च करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम और आप देख रहे हैं लव्याज़ात TV। लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, लेकिन मुख्तसरन सिर्फ ये कहूँगा कि एक नारा लगाया गया था कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है क्योंकि कश्मीर आज़ाद कराना था। फिर 80 की दहाई में एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई थी कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है क्योंकि अफगानिस्तान जिहाद के लिए लेके जाना था। फिर एक दौर में वो समझ गए होंगे, उस दौर में फिर नारा लगाया गया था क्योंकि अफगानिस्तान के लिए फिर लोगों को लेके जाना था, फिर न्यूट्रल सप्लाई और सारी चीज़ें करनी थी। पख्तून एक गैरतमंद कौम है। इसी इस्लामाबाद के इसी सड़कों पे डी चौक पे 26 नवंबर को एक मुहतरमा ने बुलेट प्रूफ गाड़ी से एक नारा लगाया था कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है। आज फिर वो आवाज़ें उठ रही है कि पख्तून एक गैरतमंद कौम है। पख्तून मशरान के साथ मौजूद हो। सर, क्या कहेंगे आप? देखें, वो नारा तो ऐसे वो टीमों वाला नारा था, मतलब कि गैरत की बात गैरत वाले करें तो मज़ा भी आए। अब ऐसे लोग जिनका गैरत से लेना देना ना हो और वो गैरत की बात करें तो वो फिर ऐसे ही होते हैं जो गैरत आपने देख ली कि वो अलिफ से ये तक फिर दिखते नहीं है कि कौन किधर भागा और कौन किधर नहीं भागा। हाँ, ये तो एक हकीकत है कि पख्तून गैरतमंद कौम है, और तभी पाकिस्तान में ये एक ही कौम मिलता है जिसको गैरतमंद कहा जा सकता है और जिसको गैरतमंद कहते भी। और हमें और आपको ये जो गैरतमंद के लफ्ज़ के पीछे लगाते हैं तो हमें पता है कि ये भी कौन है। अल्लाह करे कि वो भी थोड़े गैरतमंद बन जाए और उनको अपनी मिसाल भी दे दें कि भाई हम भी बड़े गैरतमंद हैं, हमने 3-4 तारे लगाए हैं तो गैरतमंद है ना। हम ऐसे थोड़ी है कि नहीं हम गैरतमंद नहीं है, ये सिर्फ पख्तून कौम ही गैरतमंद है। और बाकी तारीख़ तो सब आपके सामने है। मेरे ख़्याल में पख्तून कौम को इस बात पे तबाह और बर्बाद कर दिया है। जैसे अमेरिका ने जब भी पाकिस्तान को दोस्त कहे तो पाकिस्तान को तबाह किया। भी अल्लाह खैर करे, इस दफ़ा तो कुछ दोस्तियाँ ज़्यादा हो रही है तो इसकी तबाही कितनी आएगी। लेकिन यही है कि पाकिस्तानी रियासत जब भी पख्तून कौम को तबाह करना चाहता है तो वो एक ये चीज़ फैलाता है कि पख्तून गैरतमंद है और गैरतमंद है, क्योंकि पख्तून इस नारे पे खड़े होते हैं, पख्तून गैरत के नाम पे जान कुर्बान करते हैं। तो इसलिए ये नारा पख्तूनों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होता है, पख्तूनों की नस्ल कुशी करने के लिए, पख्तूनों के इलाकों पे ये आग लगाने के लिए। जो आग आप देख रहे हैं बाजौड़ और वज़ीरिस्तान, और ये उधर रुकेगा भी नहीं, ये आएगा। और ये जब पंजाब को पकड़ेगा शायद तब इनको समझ आ जाए, लेकिन ये इसी नारे ने
اس ریاست نے جو نعرہ بنایا ہوا ہے یہ کہ پختون بڑے غیرت مند ہے، جب کیے ہمیں تباہ اور برباد کیا۔ سر ہم نے امریکہ کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور کچھ معاہدے دوستی کا ہاتھ نہ بولے، غلامی کا ہاتھ بولے۔ بڑے لوگوں سے چھوٹے لوگ دوستی نہیں کرتے۔ غلامی ہوتی ہے۔ تو شکریہ۔ سر بی ایل اے کو ہمارے بڑے لوگوں نے، جس کو آپ بڑے لوگ کہتے ہیں، ہم سارے بڑے لوگ کہتے تو ہیں، امریکہ ہے۔ امریکہ نے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کر دی۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ، چونکہ آپ بلوچستان سے سینیٹر ہیں؟ جو پہلے دہشت گرد ڈکلیئر ہوئے ان کا کوئی کیا ہے؟ کچھ ہوا ہے نہیں، یا یہ پہلے ادارے جو پاکستان میں دہشت گرد ڈکلیئر ہوئے۔ اور امریکہ کا میں پھر کہوں گا پاکستان کے عمل سے کہاں ہوں گے دہشت گرد، میں ان کا سر نہیں دھو رہا، لیکن یہ کام پاکستان کا اندرونی کام ہے، اور اس میں جتنے بھی فوراً ہاتھ باہر ہوں تو شاید کچھ بہتری آ جائے۔ جہاں تک رہی بات بینڈ آرگنائزیشنز کی، تو دے آر ناٹ دا فرسٹ۔ پاکستان میں اس سے پہلے اتنے بینڈ آرگنائزیشنز ہیں جس کو ریاست سرپرستی دے رہی ہے آج بھی۔ سر بلوچستان اور خیبر پختونخوا کی معذرت کے ساتھ یہ بات کہنے پڑ رہی ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کیوں؟ کیونکہ ہم یا وہ خوش قسمت کہیں یا وہ بدقسمت کہ ہم اپنے زمین کے تلے سونا چاندی رکھتے ہیں، معدنیات رکھتے ہیں، لال جواہر رکھتے ہیں جو نہ پنجاب میں ہے نہ سندھ میں ہے، اور وہ لال جواہر ہمارا خون کے ضمانت دے رہی ہے۔ تو بلوچستان رچ آف نیچرل ریسورسز، پختونخوا رچ آف نیچرل ریسورسز، اور ٹرمپ صاحب ہر دوسرے دن آپ کے نیچرل ریسورسز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ہم بہترین غلامی کر رہے ہیں، تو ہمارے حافظ صاحب کو بھی اچھی عزت دے رہے ہیں، اور اللہ خیر کرے۔ میں تو یہ سمجھ رہا ہوں کہ ایک دفعہ پھر یہی نیچرل ریسورسز دو ہاتھی آ رہے ہیں جس طرح پہلے آئے تھے، اور وہ دو ہاتھی ادھر گھومیں گے، بھاگیں گے، لڑیں گے، اور پھر وہ ہمارے دادا کہتے تھے کہ علاقے کے مینڈک تباہ ہوں گے۔ اس معاملے میں ایمل ولی خان کہاں کھڑے ہیں؟ عوامی نیشنل پارٹی کی عوام خیبر پختونخوا کی وہ کہاں کھڑی ہے، اور صوبائی حکومت کہاں ہے؟ صوبائی حکومت تو آقاؤں کے گود میں کھڑی ہے، اور جو آقا کہہ رہے ہیں وہ وہی کریں گے۔ ایمل ولی اور صوبائی عوامی نیشنل پارٹی اپنے قوم کے ساتھ کھڑی ہے، صرف خیبر پختونخوا نہیں، بلوچستان میں بھی، سندھ میں بھی، ہر جگہ اپنے قوم کے ساتھ کھڑی ہے، اور آئین پاکستان جس قوم کو جو حقوق دیتا ہے اس کے ساتھ کھڑی ہے۔ آئین سے باہر جانے کو ہم بالکل نہیں تیار، لیکن کسی اور کو بھی جانے نہیں دیں گے۔ سر آخری 2 منٹ لوں کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یا ہوا ہے، ہو چکا ہے یا ہونے جا رہا ہے تیل سرچ کرنے کا، تو آپ مزاحمت کریں گے، ساتھ دیں گے، کیا کریں گے؟ کدھر تیل سرچ کریں گے؟ کہ ہم پاکستان میں تیل سرچ کریں گے؟ ڈھونڈتے رہے، یہ تیل تو انہوں نے ہماری کمروں سے نکال دیے، اللہ خیر کرے زمین سے کب نکلے گا۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی۔